तो गाइस अभी टोटल बॉडी क्लीन करा के लाया था और इसमें अभी मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। 21 की स्पीड पर चल रहा हूँ, तीसरे गियर में हूँ, एक्सीलेटर मैंने दे नहीं रखा, 3000 आरपीएम कांस्टेंट लेके चल रही है, एक्सीलेट कर रही है अपने आप। 3000 आरपीएम पे स्टक हो गया है एक्सीलेटर, मैंने नहीं पकड़ रखा। और क्या प्रॉब्लम है यार, कब जाके ठीक होंगी ये सारी चीज़ें। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू तनुज एक्सप्लोर। आज है संडे और मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक पे कुछ काम करवाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना मेजर वर्क आज इस बाइक में होना है वो ये है कि इस बाइक में थोड़ी सी लैग की और थोड़ी लो एंड आरपीएम्स पे 1 to 2.5 थाउजेंड आरपीएम तक ये बाइक कभी कभी ड्रिप करती है और अपनी पावर छोड़ देती है, बंद भी हो जाती है। स्पेशली जब मैं ट्रैफिक में से राइड कर रहा होता हूँ तब ये बाइक कभी कभी अपने आप बंद हो जाती है। बजाज का जो वर्कशॉप है उनके मैनेजर से मैंने बात करी तो वो कह रहे थे कि ले आइए दिखा लीजिए। जैसे तो वो कह रहे थे उसकी टोटल बॉडी क्लीन कराने की पूछी थी, कराई थी क्या? मैंने कहा नहीं, 10,000 किलोमीटर हो गए। मैंने अभी तो आपके रिसेंटली आपके वर्कशॉप से मैंने सर्विस कराई थी। उन्होंने तो कहा नहीं कि नहीं अभी कंपनी की गाइडलाइंस आ गई हैं तो अभी टोटल बॉडी क्लीन करानी होती है क्योंकि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग होकर आ रही है पेट्रोल में उससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ये सारी। चलिए ठीक है, आता हूँ लेके, देखते हैं जाके क्या ही वही प्रॉब्लम है या फिर कुछ और है। अलग से चार्ज लगता है टोटल बॉडी क्लीनिंग का, वैसे तो करा ही देता हूँ क्योंकि ज़रूरी तो है ही है। पहले मॉर्निंग का सिटी फील देता हूँ उस बाइक से। अभी थर्ड गियर में, सेकंड में स्विच करते हैं, अब करते हैं रैप। कौन कहता है कि N160 को एग्जॉस्ट की ज़रूरत है? बताइए कमेंट में, सच में ज़रूरत है या फिर इसका एग्जॉस्ट पहले से ही बहुत लाउड है। अगेन चेक कर लीजिए। अभी अंदर होके जाएगी, साइड में होके चली जाएगी? ठीक है, बना लीजिए आप, रहने दीजिए आप, इसमें मत डालिए, बस साफ नहीं होता ये। कर देना तो आप, पहले के भी पड़े हुए वो हुए नहीं है। हाँ ओके ओके ओके। बाइक को इधर स्टैंड पर लगा के इसका फ्यूल टैंक रिमूव कर दिया, इससे थ्रॉटल बॉडी इसकी बाहर निकल सके। और या इधर की साइड आपकी ये थ्रॉटल बॉडी अटैच होती है, भैया ने रिमूव कर दी है। अब इसमें ये फ्यूल सिस्टम क्लीनर डाला जाएगा जिससे थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी। ये कह रहा है थ्रॉटल बॉडी का सेंसर कितने का आता है वैसे? 1300 कुछ रुपये का आता। वैसे अगर ये सेंसर खराब होता है तो वारंटी में चेंज हो जाता है? आपकी वारंटी में चेंज होएगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द थ्रॉटल बॉडी। ये आपका फ्यूल सिस्टम क्लीनर से और ब्रश से इसे इसके ऊपर फ्यूल सिस्टम क्लीनर से जैसे लिक्विड होता है इसके ऊपर डाल के ब्रश से प्रॉपरली से रब किया जाता है हर एक पार्ट में, जिससे कि अच्छे से क्लीन हो जाए। और आप ये आगे आप देखिए कैसे कैसे क्या होता है, आपको विजुअल्स में दिख रहा हो। वीडियो को मैंने 2x पे कर दिया है जिससे आप जल्दी से देख सकें पूरा प्रोसेस क्या होता है इसका। अभी क्लीनिंग करने के बाद इसके जो पार्ट्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन होगी, क्योंकि कई सारे पार्ट्स में डिवाइड रहती है थ्रॉटल बॉडी। इसके सेंसर अलग निकलता है और थ्रॉटल बॉडी 2 पार्ट्स में खुलती है। सबसे जो मेजर इसका जो रोल है, सबसे डिफ़िकल्ट वाला, वो सिर्फ यही है कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो थोड़ी दिक्कत देती है। भैया को काफ़ी देर मेहनत करनी पड़ी थी तब जाके ये थ्रॉटल बॉडी इसमें इंस्टॉल हो पाई थी, क्योंकि और सबसे मेन चीज़ यही है, अगर ये प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जिसके आपकी इंस्टॉलेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको आगे चल के काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं, जैसे अभी हुई थी ये मिसिंग वाली, ऐसी और भी होती है। इसका फ्यूल फ़िल्टर चेंज हो रहा है, जो पहले वाला था वो रिमूव कर दिया, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है उससे बहुत दिक्कत होती है। ये इसका पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। पेट्रोल टैंक को रिमूव करके नीचे रख के उसमें अंदर की तरफ ये पार्ट होता है, 2 लोग मेहनत करते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा एक वाइट कलर का राइट साइड में, यही है जो पार्ट है वो रिमूव करके लगाया गया है। अभी इसका फ्यूल फ़िल्टर चेंज हो चुका है जिससे कि अभी अच्छे से फ़िल्टर होकर फ्यूल पहुँचेगा इंजन तक। और आपका टोटल बॉडी का भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, डन, निकलते हैं।
कितना आरपीएम लेगी। अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा चलाने में। चलिए खींचते हैं, टोटल बॉडी के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है नहीं। आज इस गाड़ी पे जो काम हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसका टोटल बॉडी क्लीन होके आई है। थोड़ा चैन की नॉइज़ थी, मेरे को आ रही थी, जो दिखाई वैसे तो नहीं थी उनके अकॉर्डिंग। और जो उसमें जो नॉइज़ आती है जो छोटे छोटे पॉट होल्स पे, उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो उसके साथ रहना पड़ेगा। बाकी इसमें फ्यूल फिल्टर डल के आया एक नया, स्पार्क प्लग चेक होके आया, सही था, क्योंकि मैंने बाइक को 10,000 प्लस किलोमीटर चला लिया अभी तक, तो टोटल बॉडी क्लीन होना तो जायज़ था। प्रॉब्लम भी आई गई थी, तो उन्होंने वॉशिंग करी है, मगर मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी नहीं करी, पैचेस छोड़ दिए हैं। ठीक है, हो गई, वो भी काफ़ी है, थोड़ा वेट करना पड़ा। तो जैसे कि मैं आपको सुबह बता रहा था, मेरी बाइक में थोड़ी मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि आपका इस इनिशियल आरपीएम्स होते हैं लो एंड वाले, उसमें क्या था कि बाइक फ्लक्चुएट कर रही थी आरपीएम्स के बीच में, और ट्रैफिक के टाइम पे ये बंद भी हो रही थी। तो वही इशू को सॉर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो जो मैनेजर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से कहा कि जब से E20 एथेनॉल की 20% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होने लगी पेट्रोल में, तो उससे क्या होता है कि उसमें कार्बन डिपॉजिट हो जाता है टोटल बॉडी में, तो वो उसे स्टक कर देता है एयर इनटेक और जो इंजन के लिए आपका फ्यूल जाता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो वही चीज़ मैंने सॉर्ट कराई, टोटल बॉडी क्लीन होके आई। फ्यूल फिल्टर भी इसका मैंने चेंज करवा दिया है, क्योंकि आपका 8,000 to 10,000 के बीच में आपका फ्यूल फिल्टर चेंज हो जाना चाहिए, अनलेस वो ख़राब नहीं है तो। और ख़राब हो गया तो जल्दी भी हो सकता है, सही है तो लेट भी चल सकता है। मेरा तो काफ़ी गंदा निकला था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। टोटल बॉडी को मैंने आपको दिखाई दिया कैसे कैसे थोड़ी क्लीन होती है, क्योंकि बजाज का जो वर्कशॉप है वहाँ पे ये आपको रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं। फिर भी मैंने थोड़ा मैनेज करके जो क्लिप ले सकता था वो मैंने क्लिप ली, और मैं रिकॉर्ड करके लाया उस चीज़ को। बिल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या खर्चा आता है। तो गाइस ये रहा इनका बिल, जिसमें कि आपका एक स्टेनर डला फ्यूल पंप में, जो कि आपका फ्यूल फिल्टर कहते हैं इसे, उसका मेरे को कॉस्ट पड़ा 226। फ्यूल सिस्टम क्लीनर, जिससे कि ये टोटल बॉडी इन्होंने क्लीन करी, वो बचा था, उन्होंने फिर बाद में पेट्रोल में मिक्स कर दिया, वो है 95 का। एक ऑयल फिल्टर में लेके आया, क्योंकि अलग से मैं अपना बजाज के ऑयल से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना एक आफ्टर मार्केट ऑयल इसमें डालने वाला हूँ। उसका मेरे को चार्ज पड़ा 82, टोटल होता है 403, जिसमें कि आपका लेबर चार्ज लगा है। लेबर चार्ज सिर्फ टोटल बॉडी को क्लीन करने का बनता है 472। तो 118 उनके फ्यूल फिल्टर डालने की भी थी, मगर उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, पता नहीं क्यों, तो मैं बातचीत कर रहा था इस वजह से। बाकी 472 का लेबर चार्ज लगा है भाई सिर्फ टोटल बॉडी क्लीन करने का इस बाइक के अंदर। वो टोटल मेरा 876 का इसमें खर्चा आया, इतना मैंने पे करके आया हूँ 876। देखते हैं वर्थ इट रहेगा कि नहीं। गाइस अभी टोटल बॉडी क्लीन करा के लाया था, और इसमें अभी मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इग्निशन ऑन करके मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, हाथ नहीं है मेरे उसके पास, मगर ये देखो 3000 आरपीएम पर ये कांस्टेंट एक्सीलरेट कर रही है अपने आप। 3000 आरपीएम पे स्टक हो गया है एक्सीलरेटर, मैंने नहीं पकड़ रखा। आप ये देखो क्या प्रॉब्लम है यार, कब जाके ठीक होंगी ये सारी चीज़ें। क्लीन करा के लाया हूँ, इतनी देर से मेरे को फील हो रहा था कि थोड़ा सा एक्सीलरेटर लेके चल रही है बाइक, टोटल लेके चल रही है। रुक के देखा तो पता चला कि हाँ सच में ले रही है। कहते हैं अब कॉल बजाज वालों को पूछते हैं क्या करना है उसका। सो गाइस कल टोटल बॉडी क्लीन कराई थी, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, वो भी सॉर्ट कराई है हमने। ये अपना बजाज का वर्कशॉप। अब निकलते हैं अपने घर की ओर। अगर मैं आपको होनेस्टली बताऊं तो बाइक में वो फील अब नहीं आ रहा मेरे को, इसके लिए मैं यहाँ पे आया था। पर तुम कुछ सही कराने जाते हो ना, तो उस टाइम पे वो प्रॉब्लम होती नहीं है। बेसिकली वो प्रॉब्लम तुम्हें बाद में फील होगी, जब आप मैकेनिक के पास से आ जाओगे या फिर आप जा रहे होगे, तब ये प्रॉब्लम आपको फील होगी, फेस करोगे आप। बट आप जैसे ही किसी मैकेनिक के पास पहुंच जाओगे, उसके बाद उसे दिखाओगे, स्पेशली मेरे साथ तो ये होता है, तब ये प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं अच्छे से डिफाइन करता हूँ उन्हें, वो टेस्ट करने जाते हैं, मगर उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती, पता नहीं कैसे चला। बट हॉनेस्टली सेइंग गाड़ी मज़ा तो दे रही है, बट स्लो स्पीड्स पर ट्रैफिक में ये थोड़ी स्टॉल कर रही है, आरपीएम से दिक्कत हो रही है। बाकी रेस्पॉन्स तो पूरा अच्छा आ रहा है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से आपके अंदर ज़्यादा चुल नहीं होनी चाहिए गाड़ी को लेके, जैसे है अच्छी है, अच्छी की तलाश में जाओगे तो बदतर बना के लाओगे। कल की टोटल बॉडी क्लीन कराने से तो मैंने यही समझा, ये बाइक को आप तभी रिपेयर कराएं जब वो प्रॉपरली
कोई चीज़, उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया हो, उसकी फंक्शनैलिटी पूरी तरीके से रुक गई हो, तब आप कराएं। अदरवाइज़ अगर आप अपनी बाइक को अच्छे से मेंटेन करने के लिए निकलोगे तो आप एक नई प्रॉब्लम के साथ आओगे लौट के। मेरे केस में तो यही हुआ है। तो गाइस कुछ ऐसा रहा मेरा थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराने का प्रोसेस। तो बजाज के वर्कशॉप वालों के पास मैं गया अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व कराने, और एक नई प्रॉब्लम अपने साथ लेके आया मैं। तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये है कि अभी आज जाके दोबारा वो सही हो चुकी है। स्टिल अभी मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है कि ये लो आरपीएम्स में दिक्कत दे रही है बाइक, और देखते हैं आगे मैनेज करेंगे। और बाकी मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप वैसे तो मेंटेन रखिए सारी चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा ध्यान से, मतलब ज़्यादा उंगलीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है बाइक में। सब अच्छा है, सब बढ़िया चलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं सबके जवाब देता हूँ। बाकी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।